नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुहार छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में अगर हम कांग्रेस की स्थिति पर बात करें तो जाहिर सी बात है पूरे देश में कांग्रेस की छत्तीसगढ़ वाली स्थिति पर बात हो रही है और कांग्रेस उसी जादू को अन्य राज्यों में भी दोहराना चाहती है। तो अब आपको बता दें, कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन होगा राजधानी रायपुर में। कांग्रेस के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे और इस अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 10,000 प्रतिनिधि यानी 10,000 डेलीगेट्स जुड़ेंगे। भाजपा ने इस अधिवेशन पर सवाल खड़े किए, कहा कि कांग्रेस भाजपा के सवालों को अब जिस तरह से तवज्जो भी नहीं दे रही है। पहले हम आपको पक्ष विपक्ष के नेताओं की बातें सुना देते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो कि इस अधिवेशन से आखिर क्या कुछ कांग्रेस करने वाली है। पहले वो सुनते हैं। अधिवेशन का खर्चा हो, असम का खर्चा हो, उत्तर प्रदेश का खर्चा हो, हिमाचल का खर्चा हो, विधायक आते हैं उसका खर्चा हो, सबका खर्चा हो। छत्तीसगढ़ में इतना पोटेंशियल नहीं है, इतने दानदाता नहीं है राजनीतिक पार्टियों को चलाने के लिए। करे कोई भरे कोई, समझ रहे हो ना, हो कुछ रहा। और छत्तीसगढ़ में एक संस्कार बन गया है कि राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अवैध वसूली, यही यहां की राजनीति की परिभाषा हो गई है और इसलिए पर्यवेक्षक ये है विषय। को कोई तवज्जो नहीं देता, वो हमेशा इसी ढंग से विवादित बयान देते रहे हैं। रही बात आयोजन करने की बात, हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ की पावन धरती में हो रहा है। अगले साल 2023 में चुनाव भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा के संचार हमारे कार्यकर्ताओं को होगा। इसलिए हाईकमान ने बड़ी सोच समझकर यहाँ अधिवेशन कर रहा है। तो देखिए, कमोबेश नेताओं के बयान इसी तरह के होते हैं, बहुत बदलाव नहीं होता है। और अगर आप सियासत को थोड़ा बहुत भी समझना चाहते हैं तो इन बयानों को नोट करना भी बहुत ही आसान होता है। हर महीने नेता इस तरह के बयान देते हैं। फिलहाल हम इस चर्चा को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस अधिवेशन से क्या कुछ अर्जित होने वाला है। अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अब सत्य प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और के एस चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चंद्राकर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। राष्ट्रीय अधिवेशन होगा सर, कांग्रेस बूस्टअप है छत्तीसगढ़ में, ये हमें दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सत्य प्रकाश जी फिर कुछ नया मॉडल हमें बताएंगे। हालांकि के एस चौहान जी उस चीज को गलत जरूर साबित करेंगे, लेकिन चंद्राकर साहब, कितना अहम होगा रायपुर में यह अधिवेशन? देखिए पांडे जी, कांग्रेस का यह अधिवेशन निश्चित रूप से एक इम्पैक्ट तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस के लिए तो छोड़ेगी ही, उनके कार्यकर्ताओं के लिए अनुकूल एक प्रकार से एनर्जी उनको मिलेगा जी। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर छत्तीसगढ़ का जो मॉडल यहां की सरकार कहती है उसको क्या उसमें से कुछ पक्षों को उस अधिवेशन में उसके ऊपर प्रस्ताव पारित किया जाएगा और भविष्य में अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस विभिन्न प्रांतों में जो भविष्य में चुनाव होने वाला है या आगामी लोकसभा के चुनाव में उसको रखेगी। खासतौर से जैसे यहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये कांग्रेस की यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस प्रस्ताव के ऊपर काफी फोकस करेगी। लेकिन संगठन लेवल पर इसके पहले देखें कि उदयपुर में जो इसी तरह का एक बड़ा अधिवेशन हुआ था और उसी के कारण ये जो भारत जोड़ो अभियान जो चल रहा है, आंदोलन इनका चल रहा है कांग्रेस के दृष्टिकोण से, तो कई हर चीज को हम ये नहीं कह सकते कि इनका डीमेरिट है, उनके मेरिट के ऊपर भी देख सकते हैं जी। अब सवाल डीमेरिट का, तो डीमेरिट भी है, जैसा कि हम चुनाव भी जो चंदा मिलता है या इलेक्ट्रल जो बॉन्ड है, इसके ऊपर सभी राजनीतिक दल जिस तरह से चुप्पी साध लेते हैं और किन पार्टियों को कितना चंदा मिला है उनके अजय जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि के माध्यम से जो नई टीम मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बनी है, छत्तीसगढ़ को अपेक्षाकृत वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला
जबकि छत्तीसगढ़ लगातार परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर कांग्रेस की आप तुलनात्मक अध्ययन देखें बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ को भी तो वो तवज्जो मिलनी चाहिए थी ना। यानी आप 2 सांसद राज्यसभा भी बाहर से ले आए, एक यूपी बिहार। मैं क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह मुद्दा जोरों शोरों से था। कांग्रेस पार्टी में और भी दावेदार थे जो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। और फिर खड़गे जी की टीम पे आ जाइए। पांडे जी, आपका प्रश्न जी 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 देखिए पांडे जी, आपका प्रश्न तो बहुत ही बर्निंग प्रश्न है। निश्चित रूप से यहाँ के लिए जो सीट अलॉटेड है राज्यसभा के लिए, तो सामान्य एक शुभेच्छा ये होती है कि छत्तीसगढ़ को ही प्रतिनिधित्व मिले। ये अलग बात है कि क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पर मेरिट जो है उनको भी ये लोग समय समय पर स्थान दिए हैं। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नई दिल्ली से चुनाव हारे, उसके बाद असम से वो राज्यसभा के सदस्य हुए, ऐसा भी मौका आया है। अरुण जेटली जी चंडीगढ़ से, अमृतसर से चुनाव हार गए, लेकिन उसको राज्यसभा में मेंबर बनाया गया और वित्त मंत्री जैसा पद दिया गया। तो कई बार मेरिट जो है या प्रतिभा है उसका तो सम्मान करती है विभिन्न राजनीतिक दल है। लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ पर और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए संगठन के लेवल पर, यह बात सही है। और इस अधिवेशन से यह आशा कर सकती है कांग्रेस पार्टी, चलिए कांग्रेस पार्टी कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर और प्रतिनिधित्व मिलेगा। मैं सत्य प्रकाश जी से अब पूछ लेता हूं। सत्य प्रकाश जी, जब अक्टूबर के समय में खड़गे साहब की ये जो कमेटी बनी थी नई, 47 लोग इसमें आए थे, हालांकि शशि थरूरी इसमें नहीं लिए गए, वो एक अलग विषय। पर छत्तीसगढ़ में ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ा नेता जो यहां तक नहीं जा सकता था। अगर हो तो बता दीजिएगा आप। अब आपको ही जवाब देना है इस विषय पर, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। कितना अच्छा लगता कि कोई छत्तीसगढ़ से नेता होता जो उस एटलीस्ट मंच पर खड़े होकर छत्तीसगढ़ के बारे में सारी चीजें बताता। भूपेश बघेल साहब बताएंगे, मरकाम साहब बताएंगे, लेकिन क्या वो अभी जो टीम है खड़गे साहब की नेशनल वाली, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो ये छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं की मतलब सौभाग्य की बात है कि 85वां अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है फरवरी में, 2 से 4 फरवरी में। ठीक। तो जहां तक आप बात करें छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व का, तो देखिए अभी हिमाचल का हम लोगों ने जीता, ठीक है, उसमें ऑब्जर्वर बनाए गए हमारे मुख्यमंत्री जी, प्लीज हुड्डा जी उधर सत्य प्रकाश जी। तो हमने जो सवाल पूछा आदरणीय, उस पर ही प्रकाश डालिए ना प्लीज। हाँ, तो वही तो मैं आप हिमाचल बता रहे हैं कि आप ये देखिए ना, छत्तीसगढ़ को ये मौका मिल रहा है। नहीं, मैं वही बोलूं, छत्तीसगढ़ को ये मौका मिल रहा है। सर, आपको ही मौका मिलना था। जयपुर में आपकी सरकार है, रायपुर में ही होना था, ये तय है। तो अगला अधिवेशन शिमला में हो जाएगा, क्योंकि वहां भी आपकी सरकार बन जाएगी। वही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो रायपुर को अगर अभी आपने खुद ने बोला कि जयपुर को मिल जाए या रायपुर में, तो रायपुर को मिला तो ये अपने आप में दिखा रहा है। बड़ी बात है, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ सर। मैं तो चाह रहा हूँ छत्तीसगढ़ का कोई नेता मंच की अध्यक्षता कर रहा होता कि छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व वहां मिल रहा है, छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व वहां मिल रहा है और यहाँ पे अधिवेशन हो रहा है, तो ये साफ झलका रहा है कि छत्तीसगढ़ को पूरा वहां पे रेस्पॉन्स मिल रहा है, वहां प्रतिनिधित्व मिल रहा है। चलिए ठीक है, नेताओं को वहां रेस्पॉन्स मिलता है। और माननीय मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी, उनका तो ऑब्जर्वर बना के मतलब और कद एआईसीसी में बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज को आप देखिए ना कि अधिवेशन मिल रहा है, ये बड़ी बात है। और जब से दिसंबर 28 से 30 दिसंबर 1885 से अधिवेशन, जब से पहला अधिवेशन हुआ था, तब से लेकर आज तक अगर आप देखिए तो अधिवेशन से कुछ ना कुछ नया निकला और देश की दिशा तय की हुई है। तो आज जो हालात है देश के, जो नफरत और जो एक धर्म के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है, उसको जो जोड़ने का कार्य है, जैसे भारत जोड़ो जो हमारी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसी हिसाब से यहाँ जो रायपुर में अधिवेशन, चलिए ठीक है, आप एक बहुत अच्छे प्रवक्ता है, मैं इतना समझ गया। और दशा को तय करेगा। अंदर से आपका भी मन कर रहा होगा कि कोई बेमेतरा और कांकेर का व्यक्ति अगर खड़गे जी की टीम में होता तो वाकई में बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर रायपुर में भी लग गए होते। ठीक है, के.एस. चौहान जी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस जो भी सबसे बड़े वहां बैठे? जी सत्य प्रकाश जी, के.एस. चौहान जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो भी करती है वो सरकार के पैसे से करती है? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें पैसे का अपव्यय हो रहा है? अधिवेशन तो आप लोग भी कराते हैं, उसमें भी पैसा खर्च होता होगा सर।
इसमें मैं आपके पास आऊंगा, इसका बहुत नहीं नहीं, ये तो बखूबी बताइए। आंसर दूंगा। नहीं, हम आपको भी मैं उतना बता ही रहा हूं। देखें। देखिए, सत्य प्रकाश जी से भी नहीं, हमने सच निकलवाया। ये हाँ। सत्य प्रकाश जी के पास बोलने के लिए आज कुछ भी नहीं है। चलिए आप बोल दीजिए ना, कुछ आप भी लोग नहीं। भी तो और मैं अधिवेशन बता रहा हूं, करवाते हैं, मैं बता उसमें भी रहा तो पैसा हूं, खर्च आपके होता हर है। चौहान जी, चौहान जी, आपके पास ज्यादा होगा। आप कितना खर्चा करते पूरा? अच्छा ठीक है, इंडिया में बात कीजिए तो चलिए सबसे हम ज्यादा चौहान आपके साहब पास को है। स्वतंत्र करते हैं। कितना बोलिए खर्चा करते हैं, आप बता सर। दीजिए। ठीक है, सत्य प्रकाश जी, चौहान साहब को बोलिए। कोई कुछ बोल नहीं पाता हाँ। और सत्य सुन नहीं पाता। चलिए आप बोलिए सर, हम सुनेंगे सत्य, बोलिए। क्या होता है विवेक जी? अरे चौहान जी, बोलने के लिए तो आप लोग पास छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं है। सत्य प्रकाश जी, प्लीज उनकी बारी है, प्लीज। अरे ये क्या तरीका है? नहीं बोलिए आप, तरीका सत्य प्रकाश जी, चौहान साहब आप बोलिए, प्लीज आप बोलिए। मैं बोला क्या आपके बीच में? चौहान जी बोल लीजिए, बोल लीजिए। अरे ये क्या तरीका है यार? चौहान साहब वो बोलने को कह रहे हैं। हाँ, विवेक पांडे जी, मैं आपके हर क्वेश्चन का एक ही आंसर है। इसका ये आंसर है कि ये अधिवेशन जो हो रहा है वो कार्यकर्ताओं के लिए तो बहुत, कार्यकर्ताओं के लिए तो हो ही नहीं रहा है। ये ना ही पदाधिकारियों के लिए हो रहा है, ना ही और कोई नेता के लिए हो रहा है। ये किसके लिए हो रहा है? अधिवेशन हो रहा है तो सिर्फ एक इंसान के लिए हो रहा है, जिसको अपनी पदवी आगे बढ़ानी है। वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी। ये अपनी पार्टी के लिए भी नहीं कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता की तो बहुत दूर की बात है। खून खौलता है जब राज्यसभा की सीट नहीं, किसके लिए कर रहे हैं ये अधिवेशन? किसके लिए कर रहे हैं? रायपुर में मैं बता रहा हूं ना। हाँ। ये खून खौलता है इसलिए कि राज्यसभा की सीट जब कि किसी दूसरे को दे दी जाती है और छत्तीसगढ़िया को अवसर नहीं दिया जाता है। हमारे को गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी राज्यसभा सीट भेजी है वो छत्तीसगढ़ से भेजी है। और जब से आजाद हुआ है भारत देश, सुन लीजिए सत्य प्रकाश जी, अधिवेशन पहली बार हुआ है, पहली बार। हाँ। छत्तीसगढ़ में पहली बार। हाँ। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि 15 साल उनकी सरकार नहीं थी, अब है सरकार, अब वो करवाएंगे। अरे उसके पहले तो थी, 15 साल नहीं थी ना, उसके पहले तो थी। क्यों नहीं हुआ अधिवेशन? 3 साल पहली बार अधिवेशन क्यों हो रहा है? 3 साल थी मात्र। इसमें मिसयूज किसका हो रहा है विवेक पांडे जी? खून खौलता है जब राज्यसभा मेंबर नहीं होता है, और जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपका कोई सदस्य नहीं जाता है। के.एस. वो तो चौहान जी को बहुत बुरा लग रहा है सत्य प्रकाश जी। ये खून खोलने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है विवेक। हाँ बोलिए सर, बोलिए, आप बात पूरी करिए। आपने बहुत अच्छा बोला, बात पूरी कीजिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज तक सोनिया गांधी जी 4 साल हो गए जी, आई क्या यहाँ पर हालचाल पूछने के लिए? आई क्या? उल्टा छत्तीसगढ़ की रोटी छीन के दूसरे को दिया। प्लस आज अभी जो पिछली बार राहुल गांधी आए थे, क्या करके गए? कॉफी पी के गए और उल्टा सीधा बोल के गए। दूसरी बात, उन्होंने जो वादा किया था वो तो कुछ बोला नहीं उन्होंने, और उल्टा जो एक सांसद जब आता है तो इतना तामझाम, रोड ब्लॉक कर दी जाती है, 1,500 पुलिस लगा दी जाती है, इतना तामझाम। और अभी जब अधिवेशन हो रहा है उसमें कितना पैसा बहाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूं। अरे सर, तो उनका आला कमान आ रहा है, सरकार उनकी है, प्रोटोकॉल तो देंगे ना वो। अब भोपाल में थोड़ी ना वो राष्ट्रीय अधिवेशन करवाएंगे, ये भी तो सोचिए। भोपाल में थोड़ी ना होगा राष्ट्रीय अधिवेशन, बीजेपी का हो सकता है भले ही। विवेक जी नहीं, चौहान साहब आप सुनिए तो, ये सवाल सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन में अगर उनके आलाकमान नेता आएंगे जयपुर या रायपुर या शिमला, तो वो क्या सुरक्षा नहीं देंगे अपने नेताओं को? अमित शाह जी भोपाल आए थे तो सुरक्षा मिली थी ना, भले ही केंद्रीय गृह मंत्री है, लेकिन एक दबाव भी रहता है, इसे आप भी जानते हैं। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसको। मैं चंद्राकर जी आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, चौहान साहब भी पर्याप्त समय दिया उन्होंने, और सत्यप्रकाश जी से भी हमने कठिन ही सवाल किए, आसान सवाल नहीं किए, इसीलिए हमारा दायित्व था कि चौहान साहब से भी कठिन सवाल पूछे। पर चंद्राकर साहब वापस से वहीं आ जाते हैं। अच्छी बात है, राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। भूपेश बघेल साहब, अगर मैं एक नॉर्मली बात कहूं तो इस समय कांग्रेस में वो टॉप 5 में है। कोई भी बड़ा कांग्रेस का बयान होता है तो भूपेश बघेल जी का दिया हुआ बयान पूरे भारत में कोट किया जाता है कि यह कांग्रेस की तरफ से आया हुआ बयान है।
ऐसे में क्या नहीं चाहिए था कि छत्तीसगढ़ से कोई विशेष आमंत्रित सदस्य ही उस कमेटी में हो, क्योंकि कांग्रेस के संविधान में यह प्रावधान भी है, विशेष आमंत्रित सदस्य भी उस कमेटी में बैठते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी राष्ट्रीय कमेटी। देखिए विवेक जी, जो छत्तीसगढ़ में जो झीरम घाटी कांड हुआ, तो विद्याचरण जी जैसे एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी को कांग्रेस पार्टी खोई जी, जिनका राष्ट्रीय ही नहीं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी पहचान थी। दूसरी बात है श्यामाचरण जी शुक्ल, फिर स्वर्गीय मोतीलाल बोरा जी जी जी, तो ये जो सीनियर थे इनको काफी सम्मान कांग्रेस संगठन में मिला। और उसके बाद 15 साल के संघर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, लेकिन समय समय पर विभिन्न प्रांतों के चुनाव में चाहे टीएस सिंहदेव साहब हो या भूपेश जी को कांग्रेस पार्टी कुछ दायित्व सौंपती रही, ये तो है। लेकिन यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं कि 25वां अधिवेशन हो रहा है तो 84 बार तो अलग अलग जगह पर हुआ है, तो उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी ये हो रहा है। और तरह तरह के संगठन के लोग छत्तीसगढ़ में समय समय पर आते रहते हैं, अपना मूवमेंट यहाँ जनता के साथ कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर अन्य बहुजन समाज पार्टी का हो या कांग्रेस का ही हो, बड़ी बड़ी रैलियां भी होती हैं। तो इसे तो राजनीतिक दलों के एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनके नीतियों के क्रियान्वयन के मसले के ऊपर देखा जाना चाहिए जी। लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन किसी भी पार्टी का जब होता है तो उस पार्टी को मेजबानी करने का अवसर मिलता है, जिस स्टेट को मिलता है, तो वहां उस संगठन से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके प्रांत के भी संविधान के अनुसार, उनके पार्टी के अनुसार प्रतिनिधित्व तो मिलना ही चाहिए, भले ही वो चाहे वो ग्रासरूट लेवल के कार्यकर्ता हो या फिर सिटिंग एमएलए हो या एमपी हो या फिर सीनियर लीडर हो या फिर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई बुद्धिजीवी भी। अगर आप कमजोर स्थिति में होते तो मैं ये सवाल शायद उतने मजबूत तरीके से नहीं कर पाता। आज कांग्रेस को मजबूती छत्तीसगढ़ भी प्रदान कर रहा है, तो फिर क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? यही मैंने सवाल किया था। मैं चंद्राकर साहब, अब सत्यप्रकाश जी आपको बिना किसी इंटरप्ट के जवाब दे सकते हैं आप जी। सत्यप्रकाश जी देखिए, मैं अभी चौहान जी ने बोला कि अधिवेशन में पैसे लग रहे हो, तो मैं तो चौहान जी से बस एक सवाल करना चाहता हूं कि पूरे भारत में उनके इतने राज्य हैं बीजेपी के, उनका प्रोग्राम होते हैं, अधिवेशन हो जो भी उनका होता है, उसमें कितने खर्चे करते हैं? इसका मतलब तो ये है कि ये भी राज्य सरकार का पैसा लगाते हैं, ये खुद अपने मुंह से बोल रहे। अगर ये आरोप छत्तीसगढ़ की सरकार पर लगा रहे तो इसका मतलब है कि ये कार्य करते होंगे, तभी तो यहाँ आरोप लगा रहे, क्योंकि जो जैसा रहता है वैसा ही काम करता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, मैं दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा, जो इन्होंने बोला सिक्योरिटी की, तो और यहाँ जो प्रोटोकॉल के तहत अगर कोई बाहर का वीआईपी आएगा या हमारी पार्टी का चाहे कोई भी हो, ये सरकार का दायित्व बनता है, चाहे किसी भी पार्टी का वीआईपी आए, वीआईपी मूवमेंट होगा तो उसको एक प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और चौहान जी ने एक बात की कि ये सोनिया गांधी, तो एक बात बस ये बता दीजिए, मोदी जी यहाँ छत्तीसगढ़ में कितनी बार आए हैं? अरे आए चाहे ना आए, छत्तीसगढ़ सरकार तो हमेशा बस एक मांग करती है, जो जीएसटी और दूसरे मत के जो पैसे वही छुड़वा दीजिए। आपने सीधा सवाल पूछा, चौहान जी जो आपने बोला कि हाँ कितनी बार आए चौहान साहब, तो मैं एक बस हाँ। विवेक जी बोलिए सर, बोलिए। दो सेकंड मैं ये बोला चाहूँ, चौहान जी जो आपने अभी बोला कि गुस्सा लगता है, तो हाँ युवाओं को भी गुस्सा लगता है। मोदी जी ने बोला था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, वो सुन के गुस्सा लगता है। और बोला था कि रोजगार देंगे 2 करोड़, नहीं मिला, वो सुन के गुस्सा लगता है। सिलेंडर के दाम 425 से 1125 हो गए, वो सुन के गुस्सा लगता है। तो गुस्सा पूरे युवाओं को भी लगता है। रुपए का जो रेट है वो डॉलर कहाँ चला गया, उससे भी गुस्सा लगता है। तो चौहान जी पहले वो देखिए, गुस्सा वहां भी युवाओं को बहुत आ रहा है, महिलाएं बहुत परेशान हो रही है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, तो वो भी देख लीजिए। अभी 45 करोड़ युवाओं ने रोजगार तलाशना छोड़ दिया है 8 सालों में, तो वो भी गुस्सा आता है। तो ये आपको 2024 में पूरा गुस्सा आपको दिखाई देगा। तो विवेक जी मैं इनसे बस यही पूछना चाहूंगा कि ये गुस्सा कब शांत होगा? मोदी जी से थोड़ा पूछ के बता दीजिए, ताकि युवाओं का गुस्सा कुछ शांत हो जाए। और एक चीज बोलूंगा, जो 2 करोड़ रोजगार जो मोदी जी ने बोला था, उसके तहत अगर रोजगार दे देते तो पूरे छत्तीसगढ़ को अपने मद का करीब 24 से 25 लाख लोगों को रोजगार मिल जाता। अगर ये सब दे देते ना तो इतना गुस्सा पूरी जनता में नहीं होता। और ये हिमाचल हारे उसका एमसीडी की हालत क्या हुई है वो भी सामने। भानु प्रताप साहब आप जवाब दीजिए, लेकिन प्रयास मत कीजिए। सवाल तो उनके वाजिब है ना चौहान साहब, प्रयास मत कीजिए। प्रयास क्यों नहीं करूंगा? क्या 2 करोड़ का वादा नहीं हुआ था?
चौहान जी के पास है ही नहीं कुछ। अब मैं बोल अच्छा ठीक है, चलिए आप 2 करोड़ रोजगार बोल के 23 लाख लोगों के रोजगार हटा दिए, और पिछले 8 साल में इन्होंने रोजगार कितने चलिए सवाल रोजगार दिए? सवाल सत्य प्रकाश जी के हैं, जवाब के एस चौहान जी देंगे। तो अभी बीच में मत बोलिएगा, ठीक है, सुनते हैं हम लोग। क्योंकि एक मर्यादा होती है डिबेट की। जी जी जी। हाँ, दूसरी बात यह है, जब इंसान के पास मुद्दे के लिए कुछ बोलने के लिए नहीं रहता है ना, तब ऐसी बातें की जाती है। अब मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, लेकिन आपका डिबेट खत्म हो जाएगा। मुद्दे की जो बात है वो हम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब मैं 100 बात की एक बात, विवेक जी थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए, चौहान जी का जवाब बहुत है। हाँ बिल्कुल बढ़ाइए, बोलिए सर, बोलिए, जवाब दे दीजिए। चलिए जवाब दे दीजिए। 100 बात की एक बात यह है कि आप अगर खर्चा कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल जो आप दे रहे हैं, यहां के राज्यसभा सांसद, यहां के लोकसभा सांसद को वो वाला प्रोटोकॉल तो नहीं मिल रहा है जो राहुल गांधी जी को मिला था। रही बात मोदी जी की, मोदी जी यहां पर प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले कितनी मारा है ये आप गिनती नहीं कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 बार आए। दूसरी बात, और यहां पर समय समय पे हर मंत्री आते रहा है अपनी काम की समीक्षा के लिए। पिछले कुछ दिनों में हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी आए थे। और दूसरी बात बता दूं मैं आपको कि 5 उपचुनाव के हमारे उसकी समीक्षा के लिए चौहान जी बोलिए। ये जितने भी हो रहे हैं, ये खर्चे जो हो रहे हैं, ये अगर आप कर भी देते ना, ये छत्तीसगढ़ की जनता का खर्चा है, जिसके लिए आपने 51,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के कर्जे सिर पे कर्जा डाल दिया है एक्स्ट्रा। दूसरी बात ये है कि ये खर्चा अगर आप कर भी रहे हैं तो आप ये बताइए कि किस मद से कर रहे हैं, आप किसकी जेब से खर्चा चल रहा है। और आप 10 गुना खर्चा करिए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पार्टी के अंदरूनी मामला है, लेकिन आप ये कहां से खर्चा कर रहे हैं ये आप पब्लिक करिएगा, और पब्लिक का पैसा लेने की जरूरत मत करिएगा। दूसरी बात, अगर आप पब्लिक का पैसा ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ का पैसा ले रहे हैं ना, तो उनको उनका हक भी दीजिए जो राज्यसभा सांसद का था। चलिए ठीक है, हम लोग वही चर्चा में वहीं से आ गए। ठीक है, चर्चा में लगता है हम लोग वहीं पर आ गए हैं। ठीक है भाई, ये मुद्दा ही वही है। अगर हम मेरा सिर दर्द दे रहा है तो मैं पैर की गोली नहीं खाऊंगा, जैसे सत्य प्रकाश जी पैर की गोली खिला रहे थे, क्योंकि इनके पास सिर के दर्द का इलाज नहीं है। इनके पास मुद्दे के लिए एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं है इनके पास। ये गलत है, और ये जो अधिवेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल जी के कारण हो रहा है, भूपेश बघेल जी के लिए हो रहा है, उनकी गद्दी के लिए हो रहा है, और किसी के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं हो रहा है, ना ही। चलिए ठीक है, आपको अपनी ओर से देखने का पूरा अधिकार है और बयान देने का भी। चंद्राकर साहब, जी सत्य है। चंद्राकर साहब, मैं आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा और फिर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। वो ये है कि बस्तर कैफे की खूब चर्चा हुई, और चाय कॉफी की भी हमने खूब चर्चा देखी थी छत्तीसगढ़ में, और टी एंड कॉफी बोर्ड भी बना। इस पर विकास पर भी चर्चा होगी, वापस वही कॉफी का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ी भी बहुत गंभीरता से इस अधिवेशन को पहले से देख रहा होगा। बिल्कुल, ये तो जो जिन विषयों को विषय की तरफ आप इशारा किया पांडे जी, वो तो होगा ही, लेकिन मूल बात यह है कि प्रत्येक राजनीतिक दलों को ये अधिकार है कि वो भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन कर सकते हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ही क्यों ना हो, बहुजन समाज पार्टी या बीजेपी या फिर अन्य बहुदलीय व्यवस्था में कांग्रेस ही क्यों ना हो। बहुत अहम बात। तो ये तो उस पार्टी के संगठन का आंतरिक मामला है। बिल्कुल, और बिल्कुल इसे जो पार्टी आयोजित करेगी, छत्तीसगढ़ को मेजबानी मिलेगी, भले ही एक राजनीतिक दल कर रही है, लेकिन पूरी जनता की निगाह और विरोधी पार्टियों बहुत अच्छी बात है। समय सीमा समाप्त हो चुकी है। चौहान साहब, चंद्राकर साहब, सत्यप्रकाश जी, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। चर्चा यही थी, राष्ट्रीय अधिवेशन पर ये जो सियासत हो रही है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जाहिर सी बात है तमाम कांग्रेस की शक्तियां रायपुर में होंगी और इसे भुनाने में कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन बीजेपी के अपने सवाल हैं जिस पर कांग्रेस ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।